साथियों नमस्कार। साथियों आज संसद का जो मानसून सत्र है वो आज उसका आखिरी दिन था और सरकार के जो सबसे महत्वाकांक्षी बिल थे उनको भी संसद में नहीं लाया गया और न ही इसे पास करवाने की कोशिश भी की गई। तो सरकार पिछले कुछ दिनों से जो रणनीति बना रही थी या कहें तो पिछले कुछ महीनों से जो रणनीति बना रही थी कि किसी भी तरह से महिला आरक्षण और परिसीमन का जो बिल है उसको पास करवाया जाए, लेकिन सरकार को इसमें सफलता नहीं मिली क्योंकि संसद का यह जो मानसून सत्र था वो हंगामे के भेंट चढ़ गया। पिछले 20 से 25 दिनों में किसी भी प्रकार के कोई कार्य नहीं हो सके और सरकार के जो छोटे छोटे बिल जो थे वो बिना किसी चर्चा के ही संसद में पास करवाया गया। तो अब देखना ये होगा कि सरकार किस प्रकार से इस परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक को फिर से संसद में लाने की कोशिश करती है या इसे फिर 2029 के चुनाव के बाद लाने की जो बात चल रही थी उसको सरकार करने की कोशिश करती है। सरकार यहाँ पे थोड़ी सी लचर दिखाई दी क्योंकि जिस प्रकार से सीजेपी का प्रोटेस्ट समाप्त हुआ और उसके बाद जो घटनाक्रम हुए और उसके बाद जो सरकार पर जिस तरह से दबाव बनाया गया उसके बाद सरकार ने किसी भी प्रकार से कोई जोखिम नहीं लिया। ऐसा कहा जा रहा है कि FCRA कानून जो कि फॉरेन फंडिंग जो NGO को मिलती है उसके लिए जो एक कानून आने वाला था उसको भी सरकार JPC के पास भेज दिया गया। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया गया कि कुछ जो राजनीतिक दल हैं जैसे कि DMK और उसके बाद NCP जो शरद पवार की पार्टी है, उन्होंने इसके विरुद्ध में एक अभियान छेड़ दिया था और सरकार से बातचीत करके उन्होंने कहा था कि सरकार किसी भी प्रकार से FCRA बिल को बिना चर्चा के इसको पास करवाने की कोशिश न करे। और इसके साथ ही साथ सरकार जब उनसे डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण पर जब समर्थन मांगने की कोशिश की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार या तो सबसे पहले FCRA को वापस ले ले या इसे JPC में भेज दे, तभी सरकार डिलिमिटेशन और महिला आरक्षण पर सरकार का समर्थन कर सकती है। तो DMK और NCP SP के दबाव में सरकार ने FCRA को तो JPC में भेज दिया, लेकिन संसद नहीं चलने के कारण सरकार किसी भी प्रकार से कोई भी विधेयक पारित नहीं करवा पाया, जो कि सरकार के लिए पिछले 12 सालों में सबसे जो खराब सत्र कहा जा सकता है वो यही सत्र था। प्रत्येक सत्र में कुछ दिन जो है वो हंगामे के भेंट चढ़ जाता था, लेकिन सरकार किसी भी तरह से विपक्षी पार्टी से बात करके थोड़ा सा मनाने के बाद सरकार संसद के सत्र को चला कर ले जाती थी। लेकिन लास्ट समय तक सरकार किसी भी प्रकार से विपक्ष को नहीं मना पाई और संसद में जो सरकार जिस प्रकार से अपने आप को पोजीशन करने की जो कोशिश कर रही थी कि वो बहुत सारे जो बड़े बड़े विधेयक है वो लाने की जो कोशिश कर रही थी उसमें सरकार नाकाम रही। संसद के जो अंतिम 2 दिन थे उसमें अमित शाह ने कोशिश की कि जिस बात पर विपक्ष जो मुद्दा बना रहा था कि वो गृह मंत्री का जो बयान वो संसद में चाहते थे, तो सरकार और अमित शाह की तरफ से खुद कहा गया कि वो संसद में इस पर चर्चा के लिए तैयार है और संसद में समय तय किया जाए और इस पर चर्चा की जाए। लेकिन विपक्ष किसी भी तरह से इस पर हामी भरने वाला नहीं था और ऐसा हुआ भी कि वे इसके लिए तैयार नहीं हुए और संसद को अनिश्चितकालीन समय के लिए इसको संसद की जो कार्रवाई है वो रोक दी गई है। तो क्या डिलिमिटेशन बिल को अब फिर से नया संसद जो सत्र होगा, जो शीतकालीन सत्र होगा नवंबर-दिसंबर में, उसमें लाया जाता है या इसको फिर से जो स्पेशल सेशन जो होता है जो किसी भी बिल को पारित करवाने के लिए सरकार ला सकती है, तो क्या स्पेशल सेशन के माध्यम से इस पर चर्चा की जाएगी और इसे पास करवाने की कोशिश की जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर स्पेशल सेशन भी आता है, अगर विपक्ष इसी प्रकार से हंगामा करता है तो क्या स्पेशल सेशन भी चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। सरकार को सबसे पहले जो संसद में अगर स्पेशल सेशन लाती है तो उसके लिए सबसे पहले विपक्षी पार्टियों से बात करनी होगी और विपक्षी पार्टियों को भी अपने साथ लेना होगा और उसके साथ जो गतिरोध है उसको दूर करना होगा और इस पर जो डिलिमिटेशन है और महिला आरक्षण है उन पर चर्चा करने के बाद अगर विपक्ष से चर्चा की जाती है तो शायद हो सकता है कि विपक्ष इस बात को माने, और नहीं भी माने तो कम से कम संसद में इस पर जो अच्छे से चर्चा हो और उसके बाद इसको पारित करवाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए क्या होता है, अगर सरकार इस बात के लिए या कहे तो विपक्ष इस बात के लिए हामी भरता है कि स्पेशल सेशन बुला करके इसको पारित करवाया जाए, या यह अब बिल जो है या कहे तो ये जो विधेयक है अब 2029 के चुनाव के बाद इसको लागू करने की कोशिश की जाती है,
ये देखने वाली बात होगी। तो आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं? क्या सरकार को स्पेशल सेशन बुला करके डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण विधेयक को लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।